ये वो रास्ता है जो बाबा शुक्रुद्दीन की ओर जा रहा है। इस वक्त हम चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में और ऊपर जो श्राइन है वो है बाबा शुक्रुद्दीन का। आप देखिए कितनी ऊंचाई पर ये अल्लाह के जो बंदे हैं, वो जो अल्लाह के उस वक्त बंदे थे, वो इबादत करने के लिए इन्हीं ऊंची जगहों पर इबादत किया करते थे। और रास्ता भी कितना खूबसूरत है और हाइट भी देखो कितनी है। यहाँ से सारा वुलर दिखाई दे रहा है। अब देखिए कितनी खूबसूरत द पीक्स, इट शोज दैट हाउ ब्यूटीफुल द कश्मीर इज। अभी ऊपर चढ़ना है, अब यहाँ से रास्ता जाएगा सीधे जा रहे हैं। ये कितना खूबसूरत नजारा है और गजल भी कितनी अच्छी चल रही है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। काफी मुद्दत के बाद इस रास्ते पर इकट्ठे चलने को मिला। ये केसुओं की घनी छाँव है मेरी, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ब्लाइंड कर्व्स। कभी ये यहाँ हम अब नज़दीक पहुँच गए। हमारे फिरदौस साहब हैं, यूनिवर्सिटी बैचमेट और मेरे क्लोज साथी। ये सजाद साहब हैं, हमारे काफ़ी क्लोज फ्रेंड। हम इनका शुक्रिया अदा कर लेंगे क्योंकि इन्होंने गाड़ी भी मुहैया रखी। और ये रबारी साहब हैं जो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जो साउथ कश्मीर से शुपियाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। नीचे की ओर जब देखते हैं एक खूबसूरत सा विलेज नज़र आ रहा है। ये बाबा शुक्रुद्दीन के बिल्कुल पैरों तले एक छोटा मोटा गांव है। कितना खूबसूरत गांव है। सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा आपको ऊपर जाने के लिए। इस दरगाह का मेन गेट है बाबा शुक्रुद्दीन गंज बख्श सोपुर वटलब, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। आखिरकार हम इतना लंबा सफ़र तय करके बाबा शुक्रुद्दीन की दरगाह पर पहुंच गए। ये आप देख सकते हैं कि इनकी दरगाह कितनी ऊंचाई पर थी। उम्मीदें लेकर यहाँ आते हैं और कोई भी माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से नाउमीद होकर नहीं लौटता है। ये इनका कमाल था। हमारे साथ सजाद साहब हैं, माशाअल्लाह हमारे सीनियर लेक्चरर हैं हिस्ट्री में। और इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस जगह पर हम खड़े हैं एक मुख्तसरन इनकी हम हिस्ट्री इनकी जानना चाहते हैं। जी भाई सजाद सर।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि हम जानते हैं कि वादी कश्मीर सूफ़ी और बुज़ुर्गों की रियासत रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसको हम रिश्वर के नाम से भी जानते हैं। रिश्वर, बिल्कुल रिश्वर अच्छा वर्ड तो है। उन्हीं ऋषियों में से एक ऋषि जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये भी थे, बड़े साहिब कमाल इंसान थे। और चूँकि इनका जो ताल्लुक़ है वो एक्चुअली इस जगह से नहीं था, बल्कि बड़गाम के एक इलाका जिसको आरत कहते हैं। अच्छा, दूसरा वहाँ- डिस्ट्रिक्ट है। जी जी बिल्कुल। वहाँ से ये हिजरत करके यहाँ पे तशरीफ़ लाए, या हम कहेंगे कि बुज़ुर्गों के जो इन्फ्लुएंस की वजह से वो यहाँ पर आए। तो वहीं से चूँकि बड़गाम में उनकी नज़दीकी ज़ियारत जो है, नज़दीकी जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं वो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह थे। तो कहा जाता है कि ये अपने बचपन में ही दो बुज़ुर्ग, जो उस वक्त के दो मशहूर बुज़ुर्ग हुआ करते थे, एक थे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, और जिनको दूस- जिनको जो जी, चार जी, शरीफ जी, जी, चार जी, शरीफ में है। जिनकी श्राइन चार शरीफ में है। और दूसरे थे हजरत ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ज़ियारत अशमकाम में है, अच्छा, इस्लामाबाद। अशमुकाम साउदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। जो उनसे इनको बहुत इनके वजूद पर असर पड़ा और इनकी ज़िंदगी पर असर पड़ा। और उनकी सोहबत में रहकर ये जो दुनिया है, इस दुनिया से थोड़ा सा अलग थलग हो गए और अल्लाह की रियाजत और अल्लाह की इबादत में फिर महव हो गए। और फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए फिर यहाँ पर उन्होंने अपनी जगह को अपना मस्कन बिल्कुल, बनाया। मकाम यहाँ और है। अपने जो शागिर्द थे यहाँ, उनको यहाँ पढ़ाते थे। और उनके शागिर्दों में एक बहुत ही मशहूर जो दूसरे एक ऋषि यहाँ पर एक वली बुजुर्ग हैं, जिनको हम बाबा पयामुद्दीन ऋषि, जिनकी ज़ियारत टंगमर्ग में है। टंगमर्ग, बाबा ऋषि जिनको बाबा कहते ऋषि हैं, गुलमर्ग। वो उनके शागिर्दों में रह चुके हैं। और हिस्टोरिकल जगह वो भी जी, है। जी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे जो इनके तलबा यहाँ पर जो थे, शागिर्द जो थे, उनको तैयार किया, जिन्होंने अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? डिस्ट्रिक्ट बारामूला से आता है। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा शुरू ये होता है। तहसील तहसील शायद सोपोर ही आता है ये। सोपोर तहसील सोपोर ही आता है। और वटलब के नाम से शायद यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर वुलर जो है, जो बांडीपुरा और बारामूला के बीच में जो एक बहुत बड़ी झील है, तो इसको वुलर हम झील के वुलर। किनारे, बिल्कुल वुलर के दहाने पर इनकी जियारत, जिसको वटलब का मकाम कहा जाता है। यहाँ वटलब, अच्छा वटलब 740 ईस्वी में इनकी पैदाइश कब हुई कब है। बोला? 740 हिजरी में। 740 हिजरी में। जी। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन उस अच्छा। वक्त कश्मीर के सुल्तान हुआ करते थे। उन्हीं के दौर में सुल्तान कुतुबुद्दीन के दौर में। शाहमीरी, जो अच्छा, खानदान शाहमीरी जो था, खानदान था। बिल्कुल। तो उन्हीं के दौर में वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। अच्छा, और सोपोर से कितना टाइम लगता है यहाँ तक? तकरीबन मेरे ख्याल से 15-20 मिनट, अगर अभी गाड़ी अच्छा, में 20 इज इट इन मिनट लगते परहैप्स इट इज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर? हैं। हाँ, ये कश्मीर के नॉर्थ में ही वाक़ा है। काफ़ी मशहूर जगह है ये। चलो, थैंक यू सजाद साहब, हम आपका शुक्रगुजार रहेंगे भी, क्योंकि आप हमारे साथ 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 सफ़र भी करते हैं और इन चीज़ों की तारीख से हमें नवाजते हैं, जो शायद लोगों के जहन में ही नहीं है कि इतनी ऊंचाई पर कोई बैठा होगा। और वो तब की बात है जब यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी नहीं था। तकरीबन 700 साल पहले। 700 साल पहले यहाँ आना, फिर यहाँ तशरीफ पजीर होना कोई मामूली बात नहीं। ये अल्लाह ताला का करिश्मा ही हो सकता है। थैंक यू, विजिट अगेन, हैव ए नाइस विजिट टू कश्मीर। थैंक यू।